बुर्का डाल के फर्जी मतदान करो कि बोकस वोट डालो, बोकस वोट डालो, कि बुर्का लगा के वोट डालना उसको नहीं डालने देना चाहिए। बुर्का, फर्जी मतदान, बोकस वोट, शरिया कानून और हिंदू मुसलमान, ये वो मुद्दे हैं जो भले ही लोकसभा चुनाव के दौरान आपको सुनाई ना पड़े हों, लेकिन अब इसकी गूंज तेज हो गई है। मधुबनी लोकसभा में बीते 20 मई को मतदान हुआ। मतदान लगभग शांतिपूर्ण रहा, लेकिन मतदान खत्म होते होते सारण लोकसभा के बाद मधुबनी लोकसभा बिहार में चर्चा का विषय बन गया। सारण में जहां गोली चली तो वहीं मधुबनी में अब आरोपों की बमबारी हो रही है। वहां के स्थानीय सांसद 25 में जो आने वाला चुनाव है विधानसभा का, सुना होगा, ये लोग वो उनका उसमें भी ऐसा देख रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें भी इससे ज्यादा करने का लोग प्लानिंग संभाला है। और ये सब हो रहा राजद के नेतृत्व के इशारे पर हो रहा पर है, हमला ऋषि मिश्रा पर है और नाम निवास प्रसाद पर, लेकिन निशाने पर मुसलमान है, निशाने पर नकाब है। सीधा 25 में जो आने वाला चुनाव है विधानसभा का, चुनाव ये आयोग से लोग उसमें भी ऐसा पूरे मामले की प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें भी इससे ज्यादा करने का साथ ही ये ऐलान भी किया है कि ये सब हो रहा राजद के नेतृत्व के इशारे पर हो रहा। पार्टी अपनी सेना बनाकर मुस्लिम बूथों पर उनकी तैनाती करेगी। चुनाव संपन्न होने के बाद परवान चढ़ती सियासी घमासान का कारण तो आप जानते ही होंगे। कारण है मतदान के दिन फर्जी मतदान के आरोप में हिरासत में ली गई 2 लड़की और 1 लड़का, और इनको थाने से छुड़ाने जाले थाने पर पहुंची भीड़। हालांकि यहां तर्क अलग अलग है, लेकिन इन सब के बावजूद इस मामले में 24 नामजद तो वहीं 130 पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस हरकत में है। बंधौली गांव में सन्नाटा और अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं इस मामले पर पलटवार करते हुए जाले के विधायक अशोक यादव ने डाली है। कहा है बौखलाइए मत, 4 जून के बाद बौखलाइएगा। हम लोग मुसलमानों को गांव में जाइए, 25 से 30% लोग गांव में रहते हैं वोटर। इनका मतदान कितना होता है? जब बूथ स्टैंपिंग करते हैं तो इनका मतदान 70 और 80% होता है। कैसे हो जाता है? 20 तारीख को मधुबनी लोकसभा में मतदान हुआ और उस दौरान जाले विधानसभा में देवरा बंधौली गांव में जो वोटिंग चल रहा था, जिस समय उस समय भारी मात्रा में बोकस वोट गिराया गया और गिराने का प्रयास किया जा रहा था। उसी दौरान जब प्रशासन द्वारा जब वोटर आईडी कार्ड चेक किया गया तो उसमें 2 महिला और 1 पुरुष फर्जी आईडी के साथ वहां पर पकड़े गए। उन लोगों की गिरफ्तारी हुई, थाना में लाया गया और रात में अचानक एक मॉब आता है, एक मुसलमानों का मॉब आता है थाने में, और थाने में घुस के उन तीनों 2 महिला और 1 पुरुष को बाय जबरदस्ती वहां से निकाल के ले गया। इस बार के चुनाव में प्रयास किया गया था एक कौम के द्वारा कि भारी मात्रा में बोकस वोट गिराने की योजना बनाई गई थी और बोकस वोट गिराया भी गया। बुर्का पहन के फर्जी आईडी लेके वोट गिराया गया, वोट गिराने का प्रयास किया गया। ये लोग जो आरजेडी के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, ये हमेशा लोकतंत्र के विरोधी हैं। हमेशा चाहते हैं कि लोकतंत्र का चीरहरण करें, लोगों को अधिकार से वंचित करें और वोट बाय जबरदस्ती या तो स्टैंपिंग करके या फर्जी मतदान करके ये हमेशा चाहते रहे कि हम जीत जाएं। ये पूरे लोकसभा में हुआ है, हमको लगता है पूरे बिहार में हुआ है। हम चुनाव आयोग से आगे मांग करेंगे कि जो बुर्का लगा के जो लोग वोट डालते हैं उस पर रोक लगाया जाए, या वहां पर ऐसे महिला को दिया जाए जो बुर्का को चेक करे। ये धर्म के आड़ में ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, ये धर्म के आड़ में लोकतंत्र का चीरहरण करना चाहते हैं। और उस थाने में वहां का पूर्व विधायक बैठा हुआ था ऋषि मिश्रा, उसका वीडियो जो सीसी कैमरा लगा है उसको फुटेज को खंगाला जाए। क्या मतलब है कि सामने वहां जाता है पूर्व विधायक बैठता है उसको छुड़वाने के लिए? ये प्रशासन का काम है कानूनी कार्रवाई करना, कानूनी जो होता कानून के दायरे में आता, बेल देता या जेल जाता, यह प्रशासन का काम है। कोई एक पूर्व विधायक थाने पर जाके उस पर दबाव क्यों बनाता है? और ऐसे लोगों पर अभी तक एफआईआर क्यों नहीं किया गया? ऐसे लोगों पर एफआईआर होना चाहिए, उनकी भी गिरफ्तारी होना चाहिए, चाहे राम निवास प्रसाद पूर्व विधायक हो कि ऋषि मिश्रा हो। और जो लोग उस गैंग के अगुवा थे,
उस पर भी बाई नेम अभी तक FIR नहीं हुआ है। क्या अशोक जी क्यों बौखलाए हुए हैं? 4 तारीख में अभी समय है, 4 तारीख के बाद आप बौखला जाइएगा। अब हम लोग को समझ में आ रहा है कि लोकसभा में 5 साल सांसद रहे, एक सवाल नहीं पूछ पाए मधुबनी के बारे में, आरोप लगाते हैं। सच्चाई जानिए अशोक जी, कानून सबके लिए बराबर होता है और कानून से ऊपर कोई नहीं होता है। जांच होने दीजिए। और वैसे भी इलेक्शन कमीशन हो, पुलिस हो, सब कुछ तो आप लोगों के हाथ में है, जांच करवा लीजिए। ऐसे झूठा अनर्गल आरोप लगाना बंद करिए। आपको लोग समझ चुका है, गांव तो जाते नहीं, लोगों से तो मिलते नहीं, 5 साल मिले नहीं, सांसद के रूप में मिले नहीं, MLA थे तब भी नहीं मिलते थे। कब तक नाम पर चुनाव जीतना चाहते हैं आप लोग? 4 तारीख का इंतजार करिए। 4 तारीख के बाद अपना बौखलाहापन, उतावलापन सब 4 तारीख को आपका निकल जाएगा।